हेलो बच्चों, हाउ आर यू। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एक नए टॉपिक के साथ, और वो टॉपिक है आपकी टेक्स्ट बुक का, दैट इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। Refraction of light. Before going to the refraction of light, let us first understand what light actually is. लाइट का जो कॉन्सेप्ट है बच्चों, ये बहुत पहले की बात है। लोगों ने लाइट के बारे में सोचना शुरू कर दिया था। ह्यूमन बीइंग्स आर ऑलवेज कंसर्न्ड अबाउट व्हाट दिस लाइट एक्चुअली इज, और इसी चीज़ को समझने के बाद लोगों ने अपने अलग अलग थ्योरी, अपनी अलग अलग सोच को दुनिया के सामने रखा। कई लोग आए, किसी ने लाइट को बोला कि कुछ है, किसी ने पार्टिकल बोला, किसी ने वेव बोला, किसी ने पार्टिकल वेव को कंबाइन किया। बहुत सारी थ्योरीज आई, और फिर फाइनली आज हमारे पास जो लाइट की थ्योरी है वो पिछली सारी थ्योरी से बिल्कुल अलग है। तो लाइट की जहां तक बात है, जो थ्योरी सक्सेसफुल है उनमें एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है, और वो है मैक्सवेल्स थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। कौन सी थ्योरी है वो? दिस थ्योरी वाज गिवन बाय, एक्चुअली उसका नाम था जेम्स क्लर्क मैक्सवेल, और जो थ्योरी उसने दिया दैट वाज थियरी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। अब ये थ्योरी क्या कहती है? मैक्सवेल ने बताया कि दिस लाइट इज नॉट एक्चुअली अ पार्टिकल बट इट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। दिस लाइट ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। और ये कब की बात है? 1865, इन द ईयर 1865 उसने ये रिसर्च अपनी दुनिया के सामने रखा, और उसने बताया कि दिस लाइट ट्रेवल्स इन द स्पेस इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। व्हाट ही सेड? लाइट ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अब सर ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या है? देखो, डिटेल में अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स अगर पढ़ना है तो हम लोग इंशाल्लाह इसको पढ़ेंगे हायर स्टैंडर्ड्स में। अभी खाली आप इतना याद रखो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वो वेव है जिनको ट्रैवल करने के लिए मीडियम की ज़रूरत नहीं होती। वैसे अगर बात करें साउंड वेव की, तो साउंड को ट्रैवल करने के लिए मीडियम की ज़रूरत है। ये साउंड, अगर आप यहाँ पे अर्थ पे किसी से बात कर रहे हैं तो आपके साउंड दूसरे बंदे तक इसलिए पहुँच रही है कि बीच में मीडियम है, एयर का मीडियम। उसी तरह साउंड पास हो सकती है एयर से भी, वाटर से भी, सॉलिड से भी, बट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव डज नॉट रिक्वायर मीडियम। यानी अगर आप स्पेस में चले जाओ तो स्पेस में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रैवल कर सकती है। साउंड वेव स्पेस में ट्रैवल, वैक्यूम में ट्रैवल नहीं कर सकती। इसीलिए अगर आप लोग स्पेस में, वैक्यूम में चले जाओ और आपका कोई फ्रेंड आपके इतने नज़दीक खड़ा हो तो भी उसको आपकी आवाज़ डायरेक्ट सुनाई नहीं देगी। Why? Because sound requires material medium for its propagation, but electromagnetic wave does not require material medium for their propagation. And this electromagnetic wave travel with the speed approximately 3 into 10 raised to 8 meter per second. 3 into 10 raised to 8 meter per second means approximately 3 lakh kilometer per second. And these waves are called as electromagnetic waves because they are having two vectors. One is electric vector and another is magnetic vector. Now this all detail about electric field vector, magnetic field vector, ये सारी चीज़ हम लोग पढ़ेंगे 11th के अंदर। अभी आपको क्या याद रखना है? Light travels in the form of electromagnetic waves according to Maxwell's theory of electromagnetism. अब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के आगे 7 टाइप्स है, वो मैं बाद में बता रहा हूँ, ठीक है। अब उसके बाद क्या हुआ? इसके बाद एक और साइंटिस्ट आया जिसका नाम है प्लैंक।
और उसने थ्योरी दिया जिस थ्योरी को कहा जाता है प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। अब ये प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी क्या कहती है? प्लैंक ने क्या बताया? दिस थ्योरी एक्चुअली केम इन 1905। इसने बताया कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव स्पेस के अंदर ट्रैवल कर रही है, दिस ट्रैवल्स इन द फॉर्म ऑफ क्वांटा, इन द फॉर्म ऑफ क्वांटा। अब ये क्वांटा क्या है? दिस क्वांटाज आर नथिंग बट स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी, स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी, दिस आर दी क्वांटा। क्वांटम थ्योरी, इसीलिए इसका नाम क्वांटम थ्योरी दिया गया है। उसने बताया कि लाइट जब ट्रैवल करती है या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, तो उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का सबसे छोटा सा छोटा एक पैकेट ऑफ एनर्जी जो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के पास हो सकता है, उसको उसने नाम दिया क्वांटा। तो ये क्वांटा क्या है? एक एनर्जी का पैकेट है। सर उसकी एनर्जी कितनी होती है? तो उसने बताया द एनर्जी ऑफ दिस क्वांटा, द एनर्जी ऑफ दिस क्वांटा इज h मल्टीप्लाइड विद न्यू, h मल्टीप्लाइड विद न्यू। ये न्यू है एक्चुअली फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, एंड दिस h इज प्लैंक्स कांस्टेंट। दिस न्यू इज फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, दिस इज प्लैंक्स कांस्टेंट। हर क्वांटा के पास इतनी एनर्जी होती है। ये उसने क्वांटम थ्योरी दिया, किसने? प्लैंक ने। और इस तरह पैकेट्स ऑफ एनर्जी के फॉर्म में लाइट ट्रैवल करती है। सो दिस थ्योरी वाज गिवन बाय प्लैंक इन 1905। नाउ इन द सेम ईयर अनदर साइंटिस्ट, आपको पता है उसका नाम, दैट इज आइंस्टाइन। इसने क्या किया? इसने वेव थ्योरी ऑफ लाइट और प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी को कंबाइन किया। ही कंबाइंड दीज टू थ्योरीज एंड ही केम आउट विद द न्यू थ्योरी। और उसने ये बताया सबसे पहले कि जो लाइट एक्चुअली है वो ना तो कंप्लीटली वेव है, न उसको कंप्लीटली पार्टिकल कहा जा सकता है, बट द लाइट हैज अ डुअल नेचर। लाइट इज हैविंग अ डुअल नेचर। तो आइंस्टाइन ने क्या किया? इन दोनों थ्योरी को कंबाइन किया। ही कंबाइंड, किसको कंबाइन किया? मैक्सवेल की थ्योरी और प्लैंक की थ्योरी, और कंबाइन करके एक नई थ्योरी दिया अपनी, जिसको हम लोगों ने आइंस्टाइन थ्योरी का नाम दिया। तो उसने कंबाइन करके जो रिजल्ट दिया, वो रिजल्ट ये था कि द लाइट इज नॉट कंप्लीटली वेव, नॉट कंप्लीटली पार्टिकल, बट लाइट इज हैविंग अ डुअल नेचर। लाइट इज हैविंग अ डुअल नेचर। डुअल नेचर मतलब, डुअल नेचर का मीनिंग यह है कि दिस लाइट कैन बी ट्रीटेड एज पार्टिकल, दिस लाइट कैन बी ट्रीटेड एज वेव। ये वेव भी है और ये पार्टिकल भी है, इसीलिए इसको हम लोग कहते हैं लाइट के पास डुअल नेचर है। और इसी थ्योरी को हम लोग आज लेकर चलते हैं लाइट के बारे में। तो अगर आपसे आज कोई पूछता है तो व्हाट इज लाइट, तो लाइट की डेफिनेशन ये होगी कि लाइट ट्रैवल्स इन द फॉर्म ऑफ पैकेट्स ऑफ एनर्जी दैट इज कॉल्ड एज क्वांटा, फॉलोड बाय द रूल्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। लाइट ट्रैवल्स इन द स्पेस इन द फॉर्म ऑफ पैकेट्स ऑफ एनर्जी दैट इज कॉल्ड एज क्वांटा, फोटोन। उसको फोटोन भी कहते हैं, एक नाम और याद आ गया, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको फोटॉन्स। जो आइंस्टाइन की फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन अगर आप देखेंगे, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आप पढ़ेंगे, तो उसमें आपको ये चीज मिलेगी। ठीक है। सो लाइट ट्रैवल्स इन द फॉर्म ऑफ पैकेट्स ऑफ एनर्जी which is called as quanta, also photon, followed by the rules of electromagnetic wave। तो क्या आपको बात समझ में आ रही है? लाइट एक्चुअली है क्या? ओके, अभी हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। मैंने आपको बताया बच्चों कि लाइट जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। देखो, अगर ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की कितनी टाइप्स है? यू शुड नो देयर आर 7 टाइप्स। देयर आर 7 टाइप्स। ये 7 टाइप्स एक्चुअली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की फ्रीक्वेंसी और उसके वेवलेंथ के हिसाब से उसको हम लोगों ने नाम दिए हुए 7 नाम। उसमें सबसे पहला जो नाम आता है
वो है गामा रेस। सबसे पहली कौन सी हमारे पास? गामा रेस। दूसरी बच्चों हमारे पास जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो है एक्स रेज। तीसरी बच्चों हमारे पास जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो है अल्ट्रा वायलेट रेज। अल्ट्रा वायलेट रेज। उसके बाद नेक्स्ट इज विजिबल लाइट। विजिबल लाइट। नेक्स्ट इज इंफ्रा रेड रेज। इंफ्रा रेड रेज। नेक्स्ट इज माइक्रोवेव्स एंड लास्ट वन इज रेडियो वेव्स। स्टूडेंट्स एक बात याद रखें, जहां पे आपको कुछ नोट डाउन करना है वहां पे आप स्क्रीन को पॉज करें और चीजों को नोट डाउन करते रहे। अब इससे पहले मैंने यहाँ पे जो चीजें लिखा था, अगर आपको लिखना है तो वहां पे आप वहां पर जाके स्क्रीन को पॉज करके वो सब कॉपी कर सकते हो। ओके, नाउ कम टू दीज 7 टाइप्स। फर्स्ट इज गामा रेज, एक्स रेज, अल्ट्रावायलेट, विजिबल लाइट, इंफ्रारेड, माइक्रो एंड रेडियो। हम इन सारी जो रेज है, जो सारी वेव्स है, जो 7 टाइप्स है, मैं सबकी बात तो अभी नहीं करूंगा और वो आपके सिलेबस का पार्ट भी नहीं है। हमारे काम का अभी एसएससी के लेवल पे, 10वीं के लेवल पे जो है बच्चों वो है विजिबल लाइट। विजिबल लाइट एक्चुअली कौन सी लाइट है? वो लाइट जो हम लोग देख रहे हैं, वो लाइट जो आपके घर के ट्यूब लाइट से एमिट हो रही है, वो लाइट जो सनलाइट एमिट करता है, वो लाइट जो स्टार्स एमिट करते हैं, वो लाइट जो सन मून को देता है और मून से रिफ्लेक्ट होकर हमारे पास आती है, वो लेजर लाइट, वो एलईडी, वो बल्ब, जितनी लाइटें आप दुनिया के अंदर देख रहे हो, दैट ऑल कम्स अंडर विजिबल लाइट। इसीलिए इसका नाम क्या है? विजिबल लाइट। बाकी की जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है इनको आप देख नहीं सकते, हम लोग सिर्फ विजिबल लाइट को देख सकते हैं। ओके, अच्छा, अब ये विजिबल लाइट जो हमारे घर में है, जब ट्यूबलाइट को आप ऑन करते हो तो उसमें जो वाइट जो लाइट निकलती है दैट इज इन वाइट इन कलर। उसी तरह मॉर्निंग के टाइम पे सन की तरफ से जो लाइट हमारे पास आती है, वाइट लाइट, उसका भी कलर कैसा होता है? वाइट। लेकिन हम लोग अगर लेजर की बात करें, नॉर्मल लेजर जो हमारी होती है वो रेड कलर में होती है। उसी तरह कुछ एलईडीज की बात करें तो वो एलईडी ब्लू भी होती है, ग्रीन भी होती है। सिग्नल पे आप देख लो तो वहां पे आपको ब्लू, ग्रीन, उसी तरह आपको वहां पे ऑरेंज और रेड कलर मिल जाएंगे। तो ये जो कलर्स है ये भी तो एक लाइट्स है ना। तो लाइट का एक्चुअली कलर क्या होता है उसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। देखो, आज मैं जो बात कर रहा हूं ना, ये पूरी बेसिक की बात कर रहा हूं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बेसिक्स की। ठीक है, बेसिक जितना स्ट्रांग करोगे पढ़ने मजा आएगी। आगे बढ़ते हैं। विजिबल लाइट। बेटा, विजिबल लाइट जो होती है उसके हमारे पास 7 कलर्स है, एंड दैट 7 कलर्स आर व्हाट? विबग्योर। या आपने लोअर स्टैंडर्ड्स के अंदर शॉर्ट फॉर्म पढ़ा होगा, विबग्योर। सबसे पहला जो कलर है वो कौन सा है? वॉयलेट। उसके बाद इंडिगो, उसके बाद ब्लू, उसके बाद ग्रीन, उसके बाद येलो, उसके बाद ऑरेंज एंड रेड। These 7 colors are there in the white light। अगर ये 7 कलर को कंबाइन किया जाए, इन सातों को अगर हम लोग कंबाइन करें तो कंबाइन करके हमको जो लाइट मिलेगी दैट विल बी वाइट लाइट। दैट विल बी वाइट लाइट। ओके, अब सुनो, यहां पे ये 7 कलर एक्चुअली लाइट की क्यों दिख रहे हैं? दिस 7 कलर्स आर बिकॉज ऑफ 7 डिफरेंट वेव लेंथ्स। These 7 colors are because of 7 different wavelengths। मैं यहां पे लिखता हूं अलग से, because of 7 different wavelengths। ओके, अब यहां पे आपके सामने एक नया टर्म आ गया, वेवलेंथ। सर ये वेवलेंथ क्या होता है? वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी और स्पीड।
इसके बारे में मैं अलग से डिस्कशन करूंगा, वहां पे मैं आपको बताऊंगा। अभी खाली आप इतना याद रखिए कि लाइट के जो 7 कलर है, दिस 7 कलर्स आर ड्यू टू 7 डिफरेंट वेवलेंथ्स। जब ये 7 वेवलेंथ कंबाइन होता है तो जो लाइट मिलती है उसको हम लोग बोलते हैं व्हाइट लाइट। अब ये व्हाइट लाइट बिकॉज इट कंसिस्ट ऑफ 7 डिफरेंट कलर्स, वी से इट एज पॉलीक्रोमैटिक लाइट। इस लाइट को हम लोग क्या बोलते हैं? पॉलीक्रोमैटिक लाइट। पॉलीक्रोमैटिक लाइट बिकॉज इट हैज 7 डिफरेंट कलर्स। अच्छा, अगर 7 डिफरेंट कलर्स ना हो, व्हाइट लाइट ना हो, सिंगल वॉयलेट हो या सिंगल इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड लाइट हो, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? सो इफ लाइट कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल वेवलेंथ देन वी से इट एज मोनोक्रोमैटिक लाइट। अगर उसके पास सिंगल वेवलेंथ होगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? मोनोक्रोमैटिक लाइट। ये सारे टर्म्स बच्चों याद रखना, आगे जब चैप्टर पढ़ाऊंगा तो उसके अंदर ये सारी चीजें आएगी। ओके, तो पॉलीक्रोमैटिक, मोनोक्रोमैटिक, वेवलेंथ्स, ये सारा आपके दिमाग में होना चाहिए, ताकि जब हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे तो वहां आपके दिमाग में इजीली सारी चीजें आती जाए। सो मोनोक्रोमैटिक लाइट किसे कहेंगे? लाइट कंसिस्ट ऑफ सिंगल वेवलेंथ। पॉलीक्रोमैटिक लाइट किसे कहेंगे? लाइट कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ्स। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट वेवलेंथ ऑफ लाइट, मोनोक्रोमैटिक एंड पॉलीक्रोमैटिक। तो हम लोगों ने सबसे पहले देखा कि लाइट ट्रैवल्स इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स अकॉर्डिंग टू Maxwell's theory of electromagnetism, and we saw that magnetic wave have different types, and out of which we will be talking in this chapter about visible light. Visible light इसे क्यों कहते हैं? बिकॉज ये दिखती है। इसमें 7 डिफरेंट वेवलेंथ्स होते हैं जिसको हम लोग 7 कलर्स कहते हैं, जो विबग्योर है। अगर ये सब कंबाइन हो जाए तो लाइट व्हाइट बन जाती है कलर में, और ऐसी लाइट को पॉलीक्रोमैटिक कहते हैं जिसमें मोर देन 1 वेवलेंथ हो। और ये लाइट के पास अगर सिंगल कलर है, सिंगल वेवलेंथ है, तो उसको हम लोग बोलेंगे मोनोक्रोमैटिक लाइट। ये तो थी डिस्कशन लाइट के बारे में, लेकिन सर चैप्टर का नाम लाइट नहीं है, चैप्टर का नाम तो है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो अब बात करते हैं आइए रिफ्रैक्शन की, कि रिफ्रैक्शन क्या वाला है। अब सुनो, यहां पे इसको अगर लिखना है तो पॉज कीजिए वीडियो को और इसको आप कॉपी कर सकते हैं। ये सारी इंफॉर्मेशन बच्चों आपकी नोटबुक के अंदर होना चाहिए। याद रखिएगा, मैं फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं, दिस इज नॉट देयर इन योर टेक्स्ट बुक्स, वी आर स्टडिंग इट बिकॉज ऑफ योर जनरल नॉलेज एंड टू मेक आवर सेशन इंटरेस्टिंग। ओके, नाउ कम टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का मीनिंग क्या होता है? सुनो, द थिंग इज whenever the light travels from one transparent medium to the another medium, to the another transparent medium, then what happens? It changes its path of traveling. It changes its path of traveling. This phenomena is called as refraction of लाइट। तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है क्या? जब भी लाइट किसी ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में जाती है तो उसका पाथ चेंज हो जाता है। क्या चेंज हो जाता है? पाथ। और इस फिनोमेना को हम लोग कहते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। Before going to understand this definition, first of all of you just do one thing in your home,
आप एक काम कर सकते हो, एक ट्रांसपेरेंट ग्लास ले लो अपने घर में, उसके अंदर पानी फिलअप करो और फिर उस ग्लास के अंदर अपनी पेन या पेंसिल को इस तरह से डाल दो इंक्लाइन, तो आप देखोगे कि आपको आपका पेन या पेंसिल जो है वो थोड़ा सा टूटा हुआ दिखेगा वाटर के सरफेस पे। तो ये वहाँ से थोड़ा सा टूटा हुआ क्यों दिख रहा है? बिकॉज लाइट जो वाटर में से आपकी तरफ आ रही है, दैट लाइट इज नॉट कमिंग स्ट्रेट, इट इज चेंजिंग इट्स पाथ। हमने लोअर स्टैंडर्ड्स के अंदर पढ़ा हुआ है कि लाइट ऑलवेज ट्रैवल्स इन स्ट्रेट लाइन ना, यू हैव स्टडीड। बट व्हाट हैपेंस व्हेन लाइट चेंजेस द मीडियम? जब लाइट अपना मीडियम चेंज करेगी तो वहां पे होगा ये कि लाइट अपना रास्ता, अपना पाथ चेंज कर देगी और उस चेंज ऑफ पाथ को हम लोग कहते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो वो एक्टिविटी आप अपने घर के अंदर करके देखो। ग्लास का कोई भी एक anything which is made up of glass, just fill the water inside and put your pen like this. You will find that your pen will be appearing to be broken from the water surface, but that is not broken, that is actually refraction of light. तो उसको हम थोड़े से डायग्राम के थ्रू समझ लेते हैं। Consider here there is water surface और यहाँ पे ऊपर एयर है, और मान लो एयर में से कोई लाइट की रे आ रही है। क्या आ रहा है? लाइट की रे। द रे ऑफ लाइट इज कमिंग फ्रॉम एयर, दिस मीडियम इज एयर एंड दिस मीडियम इज वाटर। तो जब ये लाइट यहां से आ रही है तो वाटर में जैसी वो एंटर करेगी, नाउ दिस लाइट विल नो मोर बी स्ट्रेट बट इट विल बी चेंजिंग इट्स पाथ लाइक दिस। वैसे होना क्या चाहिए था? होना यह चाहिए था कि दिस लाइट शुड गो स्ट्रेट लाइक दिस, बट लाइट ने अपना पाथ चेंज कर लिया। दिस प्रॉपर्टी, दिस फिनोमिना इज कॉल्ड एज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। हम लोग यहां पे क्या करते हैं? यहां पे हम लोग इस पर्टिकुलर सरफेस पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं। We have drawn a perpendicular on this surface. This is water. This perpendicular which we have drawn is called as normal. इसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? नॉर्मल। ये जो रे जो एयर से आ रही है और पानी पे स्ट्राइक कर रही है, दिस रे इज कॉल्ड एज इंसिडेंट रे। इसको हम लोग क्या कहते हैं? इंसिडेंट रे। और ये रे जो यहां पे आके अपना पाथ चेंज कर रही है, दैट रे इज कॉल्ड एज रिफ्रैक्टेड रे। दैट रे इज कॉल्ड एज रिफ्रैक्टेड रे। ओके, दिस इज कॉल्ड एज फर्स्ट मीडियम, दिस इज सेकेंड मीडियम। सो दिस वॉज ऑल अबाउट रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो हमने आज के लेक्चर में क्या देखा? सबसे पहले हम लोगों ने लाइट के बारे में पढ़ा कि लाइट एक्चुअली होती क्या है और लाइट के बारे में किन किन लोगों ने अपनी थ्योरी दिया, और फाइनली आज लाइट को हम लोग क्या मानते हैं। ओके, उसके बाद हम लोगों ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की 7 टाइप्स देखा, जिसमें विजिबल लाइट को देखा, जिसमें हम लोगों ने मोनोक्रोमैटिक पॉलीक्रोमैटिक को समझा। उसके बाद हम लोग अपने टॉपिक पे आए रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में, जहां मैंने आपके सामने एक डेफिनेशन लिखा है ये वाली, ये आप डेफिनेशन अपनी नोटबुक के अंदर लिखेंगे और उसको बाय हार्ट कर लेंगे, ठीक है। और उसके बाद हम लोगों ने रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को एक डायग्राम के थ्रू समझा। वैसे अगर आपको इसको समझना है तो आपने घर के अंदर जो एक्सपेरिमेंट मैंने बताया वो करके आप इसको समझ सकते हो, ठीक है। आज का लेक्चर हम लोग यहीं पे स्टॉप करते हैं। आपको करना ये है कि पूरा लेक्चर देखिए, कुछ भी अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप कांटेक्ट कीजिए। आप व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे, या फिर ईमेल पे, या फिर डायरेक्ट आप कॉल करके भी पूछ सकते हो। ओके, आप क्या करो, ये सारी चीज़ें आज जितनी लिखा है उसको कॉपी करो अपनी नोटबुक में अच्छे से, उसको याद रखो, ये डायग्राम बनाओ, रफ डायग्राम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को समझने के लिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग यही से इंशाल्लाह कंटिन्यू करेंगे। ओके, बाय।